108 से ज्यादा उपनिषद तो अभी भी हैं, 1 लाख से ज्यादा श्लोक महाभारत में, कितने शतपथ, कितने ब्राह्मण ग्रंथ, कितने संहिता, कितनी स्मृतियां, कहां कहां पढ़ोगे, कैसे कैसे पढ़ोगे। इसलिए कहा हनुमान जी की तरह। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने सुग्रीव को कहा चिंता मत करो, तुम बैठे रहो, मैं जैसा इशारा करूंगा कर देना। भरोसा है ना? बोला आप ही पर तो भरोसा है, बाकी तो भाई भी धोखा दे दिया है। और बोला पत्नी को भी ले गया है, सुग्रीव की पत्नी से विवाह कर लिया उसके बड़े भाई ने, बाली ने, सब लूट लिया। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन मिसअंडरस्टैंड करने का अर्थ ये थोड़ी है कि उसकी पत्नी से विवाह कर लोगे, जबरदस्ती विवाह कर लोगे। वो तो बहाना चाहिए। अर्थात किसी को कुछ लूटना होता है तो बहाने चाहिए होते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए ऐसा किया, बाली दुष्ट था इसलिए ऐसा किया, दुर्जन था इसलिए ऐसा किया। लेकिन बाली को जब भगवान राम ने मारा तो क्या कह रहा है बाली? अच्छा सुग्रीव अपना और मैं बैरी, भैया हमसे क्या गलती हो गई? क्या आप क्यों ऐसा भेदभाव किए? मैंने सुना है आपकी पत्नी की चोरी हो गई है और चुराने वाला रावण है, जिसको मैंने 9 महीने तक अपने बगल में दबा के रखा था। एक मैसेज करता सिर्फ व्हाट्सएप पे तो पूरे खानदान के साथ सीता जी को ला करके चरणों में देके चला जाता। एक कायर के लिए मुझे मार दिया आपने। और ये प्रश्न भारतीय संस्कृति में यक्ष प्रश्न है। बड़े बड़े विद्वान इस पर चर्चा करते रहते हैं कि भाई बाली के प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भगवान ने क्यों मारा? भाई भाई का मामला था, इनको क्या जरूरत था जाने का? अपनी पत्नी खुजवाने के लिए ऐसा उन्होंने किया होगा। अब मैं तो पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में पत्नी खोजने के लिए ही किसी बानर की या किसी व्यक्ति की या किसी सेना की जरूरत थी, तो भगवान राम को क्या इतना भी पता नहीं था कि बाली ने रावण को दबा के रखा था? बाली को कह देंगे कि उन्हीं से मित्रता कर लेते, 2 मिनट में ले आता। क्या राम जी को यह ज्ञान नहीं था? सच्चिदानंद हैं, परब्रह्म हैं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा जीवन में कोई काम अटक जाए, तुम आदमी ढूंढोगे कि जो करेगा उसी के पास जाओगे? तुम तो भगवानों को छोड़ते देर नहीं लगाते। मंगलवार का उपवास इसलिए छोड़ देते हो कि किसी ने बता दिया सोमवार को बम बम करो काम हो जाएगा। किसी ने कहा संतोषी माता के बिना कुछ आजकल चल ही नहीं रहा है। अच्छा, मतलब गुरुवार को करके देखो क्या होता है। तो विभ्रांत लोग, पागल लोग, जिनको यह भी पता नहीं कि ईश्वर एक है। आटा वही है, उस आटे से कोई पूरी बना ले, कोई रोटी बना ले, कोई पराठा बना ले, कोई दल पिट्ठी बना ले, और कोई आपके बिहार और झारखंड में लिट्टी और चोखा बना ले। आटा वही है, लेकिन उसको भी बदलते चल रहे हैं। चलो तुम्हारा टेस्ट है, अलग अलग खा सकते हो, पर है वो मूल आटा। ईश्वर एक है। जहां भी जिसको भी इष्ट मानते हो, पूर्णतः उसको मान करके 100% समर्पण के साथ उनके साथ रहो। इसके उसके कहने से इष्ट बदलते मत चलो। इसके उसके कहने से पति बदल दोगे, बाप बदल दोगे, मां बदल दोगे, बेटा बदल दोगे। भगवान क्यों बदलते हो? इष्ट क्यों बदलते हो? पति का स्थान देवर नहीं ले सकता, जेठ नहीं ले सकता, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री देवर को भी उतने ही प्रेम से खिलाएगी, ससुर को भी प्रसाद देगी, भोजन देगी, जेठ को भी देगी, अपमान नहीं करेगी। पर इष्ट कौन है उनका? उनके स्वामी। मेरा पति मेरा देवता है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में इष्ट का निर्धारण होना बड़ा जरूरी है। हम तो बहुनैष्ठिक पागल लोग हैं, न गुरु का ठिकाना है, न इष्ट का ठिकाना है, बस भाग ही रहे लोभ के पीछे। अब राम जी को अगर अपनी पत्नी सीता जी चाहिए तो बाली से संपर्क करना था पहले। और यार फिर मैं कहता हूं राम जी को किसी से संपर्क करने की जरूरत क्या थी? और रावण और कुंभकर्ण दोनों उनके कौन थे? द्वारपाल ही तो थे ना। लीला चल रही थी, बोलता हाँ लीला खत्म, हाँ भैया पर्दा डाउन करो, खत्म, 3 एपिसोड में काम खत्म।